অফিচাৰক আমি হেৰুৱাই পেলাইছো। সেইকাৰণে ৰাইজসকল মোৰ কথাটো মনত ৰাখিব, তেওঁ এনেকুৱা এজন মানুহ যি কথাত কৈ কামত বেছি বিশ্বাস কৰে, যি মানুহ আপোনালোকে জানে বেছি কথা কয় তেওঁলোকে কাম কম কৰিব। जो एनपीपी एक पार्टी है जो नॉर्थ ईस्ट के आइडियोलॉजी पर बनी थी और उसी आइडियोलॉजी पर आज काम कर रही है और इसी आइडियोलॉजी पर हम पार्टी को आगे ले जाएंगे। हमारी सोच बहुत सिंपल है और ये सोच हमारे नेता लेट पीए सांगमा जी ने ये प्रिंसिपल हम सबके साथ रखकर पार्टी को उन्होंने खड़ा किया और आगे बढ़ाया और वो ये चाहते थे कि नॉर्थ ईस्ट के सब लोग जुड़कर एक साथ काम करें। आज जितने हमारे जो कम्युनिटीज़ हैं, अगर हम बिखरेंगे, टूटेंगे तो उतना ही नॉर्थ ईस्ट कमज़ोर होगा, लेकिन अगर हम एक साथ काम करेंगे, एक साथ मिलेंगे तो हमारी शक्ति बढ़ेगी और इसी शक्ति के साथ हम नॉर्थ ईस्ट के जो अलग अलग कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों को शायद पूरा नहीं लेकिन मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे और आगे ले जा पाएंगे। और इसलिए हम चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो भाई बहन, हमारे जो लोग हैं, वो इस पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ जुड़े और नॉर्थ ईस्ट को आगे रखकर एक वन नॉर्थ ईस्ट की एक आवाज़ में और इस सोच में हम लोग काम करें। और इसी सोच से आज भी हम लोग आसाम में हम लोगों ने कैंडिडेट डाले हैं, आज नागालैंड बाई इलेक्शन में भी हमारे कैंडिडेट हैं, आज नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग स्टेटों में हमारे एमएलएज हैं और धीरे धीरे हम पार्टी को आज आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हम पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक आवाज़ दे पाए, नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर पाए और नॉर्थ ईस्ट को एक तरीके से एक शक्ति हम दे पाए ताकि हम हमारे लोगों को आगे ले जा पाए और हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। और इस सोच से आज हम लोगों ने इन कॉन्स्टिट्यूंसीज़, जो मेनली 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हम लोग आसाम में आज खड़े हम लोगों ने कैंडिडेट दिए हैं, उस सोच से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरी पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि इन दोनों सीटों में हम जीतेंगे और हमारा जो खाता खुलेगा और उससे हम लोग आगे भी हमारी पार्टी को आसाम और पूरे नॉर्थ ईस्ट में हम लोग और तेज़ी से आगे ले जा पाएंगे। कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में हम लोगों ने एनालिसिस किया, लेकिन बोको शेगांव में जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जो जिस तरीके से हमारे पास एक पॉलिटिकल सिचुएशन जो आया, जहां हमने देखा कि एक कम्युनिटी मिक्स भी है और हमने ये भी देखा कि एक तरीके से कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं बहुत ही एक्सेप्टेबल कैंडिडेट्स जो ऐसे हैं जिनको बाकी पार्टियों ने रिस्पेक्ट नहीं दिया। और इन सिचुएशंस को पढ़कर, स्टडी करके, एनालिसिस करके हमें लगा कि हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग अपना जो अकाउंट खोल सकते हैं और इसलिए हम लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूंसी चुना। मुझे उम्मीद है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी के बाद हम लोग आगे जाके आसाम में अलग अलग एरियाज़ में भी हम लोग अपनी पार्टी को मजबूत कर पाएंगे। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।